तो भाई जब से हुंडई का वेन्यू लॉन्च हुआ है मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि HX5 जो वेरिएंट है हुंडई वेन्यू का जो उन्होंने लॉन्च किया है, काफ़ी अभी ट्रेंडिंग वेरिएंट है, उसके साथ नज़दीक एक बहुत ही पसंदीदा गाड़ी आ रहा है अभी इंडियन मार्केट में, वो है XUV 3XO का AX5 वेरिएंट। तो मैंने सोचा ये जो कन्फ्यूजन है बहुत लोगों का मैं थोड़ा सा दूर कर दूँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ XUV 3XO का AX5 वेरिएंट। अभी क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिलता है एज कंपेयर टू दी HX5 वेरिएंट ऑफ द वेन्यू, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो पूरा देखते रहिए, एक एक जो डिफरेंसेस है दोनों गाड़ियों में वो भी मैं बताऊंगा, दोनों का ऑन रोड प्राइस के साथ, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप वीडियो पूरा देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस दोनों गाड़ियों में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट स्पेशल थैंक्स टू साइनी महिंद्रा अलीपुर ब्रांच। तो अगर आपको महिंद्रा का कोई भी गाड़ी चेकआउट करना है शोरूम पे चले आइए, बुक करके जाइए। तो चलिए और वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर सामने के प्रोफाइल से। तो देखिए ये जो AX5 वेरिएंट अगर हम लोग HX5 के साथ कंपेयर करेंगे वेन्यू का, तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। फर्स्ट चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है वो है कि यहाँ पर आपको LED हेडलाइट्स मिल जाता है। HX5 में आपको प्रोजेक्टर हैलोजन मिलता है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED दिया गया है। उसमें कोई फॉग लाइट्स नहीं है, इसमें भी कोई फॉग लाइट्स नहीं है, बट यहाँ पर आपको फॉग लाइट का प्रोविजन मिल जाता है, तो आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। यहाँ पर इंडिकेटर जो आप देख सकते हो वो सेकंड डिफरेंस है, इंडिकेटर आपको यहाँ पर LED पे मिलता है, HX5 पे आपको वो हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है। DRL यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर ग्रिल अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट पे भी नहीं मिलता है, कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ये सब इस वेरिएंट पे भी नहीं मिलते हैं, वो आपको HX5 पे भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप मोटा मोटा सामने का जो डिफरेंसेस देखेंगे, इस गाड़ी में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाता है, आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, और एक जो चीज़ इस गाड़ी पे मिल जाता है वो है ऑटो हेडलाइट्स, जो आपको HX5 में नहीं मिलेगा वेन्यू का। तो ये जो आप प्राइस पे कर रहे हो तो आपको सामने से बहुत कुछ एक्स्ट्रा ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो साइड पे जो मेजर डिफरेंस आप देखेंगे एज कम्पेयर टू दी HX5 वेरिएंट ऑफ द वेन्यू वो है टायर्स पे। तो यहाँ पर आपको डायमंड कट 16 इंची का टायर मिल जाता है। इसका जो प्रोफाइल है वो भी आपको बड़ा मिलेगा, 205 65 R16 का प्रोफाइल है। वेन्यू में आपको पतला टायर मिलता है, 15 इंची का टायर मिलता है, बट वो आपका स्टील व्हील होता है व्हील कैप्स के साथ, तो वो भी एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो व्हील क्लैडिंग उसमें भी है, इसमें भी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड जो मेजर डिफरेंस देखेंगे वो है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है। तो यहाँ पर ये जो 3XO है, 3XO में आपको 201 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, बट अगर आप वेन्यू देखेंगे वेन्यू पे आपको 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, तो वो एक और एक डिफरेंस है। ORVMs दोनों में ही आपको ऑटो फोल्डिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स दिया गया है, उसमें भी कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रूफ रेल मिल जाता है, एंड ये आपको HX5 में नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट। एंड सनरूफ इसमें भी है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। अभी साइड प्रोफाइल अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस मैं आपको बोलूँगा वो मैं रियर सीट में बैठ के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी का जो व्हील बेस है, व्हील बेस आपको 2600 मिलीमीटर का मिलेगा, जो आपको वेन्यू पे अराउंड 2500 मिलीमीटर का मिलेगा। तो उससे क्या होता है, इस गाड़ी का जो रियर स्पेस है वो आपको ज़्यादा मिलता है। तो पहले मैं स्पेस आपको दिखा देता चाहता हूँ। तो अंदर मैं बैठता हूँ तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो अभी नोटिस कर ही रहा हूँ कि यहाँ पर आपको लेग रूम ज़्यादा मिलेगा। ये एक मीडियम ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है, मुझे यहाँ पर लेग रूम मिल रहा है अच्छा। एंड यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मोरलेस सेम ही है, उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको वेन्यू का यहाँ पर लेग रूम देखना है, मेरे आई बटन पे लिंक आ जाएगा HX5 का, वो वीडियो आप देख के आपको एक लेग रूम का अंदाज़ा हो जाएगा। और एक जो चीज़ इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है वो है कि यहाँ पर जो हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट आपको तीनों मिल ही जाता है, एंड उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, जो आपको वेन्यू पे नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो आपको वेन्यू पे नहीं मिलेगा, तो उसमें भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है दोनों तरफ। यहाँ पर आपको हैलोजन पे रीडिंग लैम्प मिल जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम ही है। एंड यहाँ पर जो हेडरूम है, हेडरूम भी आप देख सकते हो, हेडरूम मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हेडरूम में मैं बोलूँगा एक चीज़ कि वेन्यू का जो इंटीरियर है उसमें आपको हेडरूम बेटर मिलता है एज कम्पेयर टू द 3XO, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन आपको ज़्यादा मिलेगा। अभी यहाँ पर जो डोर पैड है उसमें भी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लेदरेट टच मिल जाता है, सॉफ्ट टच मिल जाता है, वेन्यू पे वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपका पावर विंडो स्विच है, यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम पे डोर हैंडल मिल जाता है। स्पीकर प्लेसमेंट नीचे यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, फोन रखने का जगह है। तो मोटा मोटा जो है अगर हम लोग रियर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो व्हील बेस है, व्हील बेस के लिए आपको यहाँ पर रियर पे लेग रूम ज़्यादा मिल जाता है। अभी रियर प्रोफाइल में आपको बहुत कुछ डिफरेंसेस मिलेगा। तो HX5 के कंपैरिजन में AX5 में आपको यहाँ पर रियर वाइपर वॉशर मिल जाता है, डिफॉगर उसमें भी है इसमें भी है, बट रियर वाइपर वॉशर यहाँ पर एड ऑन हो जाता है। स्पॉयलर दोनों में ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड सेकेंड जो मेजर डिफरेंस आप देखेंगे वही कि कनेक्टिंग लाइट्स आपको यहाँ पर दिया गया है।
ये आपको वेन्यू पे नहीं मिलेगा। थर्ड जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको एलईडी पे इंडिकेटर मिल जाता है, HX5 वेन्यू पे आपको हैलोजन पे इंडिकेटर मिल जाता है नीचे, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान पे रखिए। बट इसका जो ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। बट वेन्यू में क्या है, वेन्यू में आपका जो ब्रेक लाइट है वो एलईडी है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉस्ट कटिंग होता रहता है, उसमें कुछ बोलने का है नहीं। कैमरा जो है, कैमरा आपको नीचे यहाँ पर मिल जाता है जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, एंड यहाँ पर आपको 2 सेंसर मिल जाता है, एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ मिलेगा। वेन्यू पे आपको 4 सेंसर मिल जाता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अभी देखते हैं बूट स्पेस। तो देखिए अगर मैं वेन्यू के साथ कंपेयर करूँ देन इसका जो वेन्यू का जो बूट स्पेस है वो आपको काफ़ी वाइड मिलता है, एंड इसका जो लोडिंग एरिया है वेन्यू पे आपको ज़्यादा मिलता है। तो क्या है, अगर आपके पास मोटा सूटकेस है वहाँ पर बेटर फिट होगा एज कम्पेयर टू द 3XO। बट अच्छा चीज़ जो है कि यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है जो आपको HX5 में नहीं मिलेगा। यहाँ पर बूट लैम्प आपको नहीं मिलता है, दोनों तरफ हुक्स दिया गया है, तो वही बात है। एंड लोडिंग लिप आपको 3XO में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द HX5। तो बाहर से, साइड से, पीछे से, इंटीरियर से बहुत सारे डिफरेंसेज है बिटवीन द HX5 एंड द AX5 वेरिएंट। तो ये था कुछ एक्सटीरियर और रियर सीट का मामला। अभी चलते हैं गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर पे, देख लेते हैं वहाँ पर क्या डिफरेंसेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी पे आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है जो आपको उस तरफ मिलेगा, मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। दरवाजा में जो डिफरेंस देखेंगे वो है कि AX5 वेरिएंट पे आपको ड्राइवर साइड 1 टच अप डाउन मिलेगा, ये आपको HX5 में नहीं मिलता है। ऑटो फोल्डिंग ओवरव्हील्स आप लोगों को पता है, मैंने आपको बोल दिया था। सीट्स मॉडल सेम ही है, दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट आपको मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं। अभी इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, इंटीरियर में आपको बहुत सारा डिफरेंसेस मिलेगा बिटवीन द 2 कार्स। फर्स्ट जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है इसके टच स्क्रीन के मामले में। वहाँ पर भी 10.25 इंच का स्क्रीन मिलता है, यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर आपको एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार्टेक मिल जाता है जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये एक स्पेशल चीज़ है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल टच रिस्पॉन्स दोनों में ही सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो इंटीरियर लेआउट है यहाँ पर भी सारा कुछ आपको हार्ड टच प्लास्टिक में ही मिलेगा। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, ग्लव बॉक्स में दोनों में ही कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बटन के साथ स्टीयरिंग मोड मिल जाता है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको 3XO में मिलता है जो आपको HX5 में नहीं मिलेगा। और एक जो स्पेशल एडिशन हो जाता है इस गाड़ी पे कि यहाँ पर आपको डुअल जोन ऑटो AC मिलेगा, वहाँ पर आपको मैनुअल AC मिलता है। तो वो एक और एक कॉस्ट कटिंग है ऑन दी HX5 वेरिएंट। यहाँ पर ये ब्लोअर कंट्रोल है, टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये तो आप लोगों को पता है। नीचे देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाता है जो आपको HX5 में नहीं मिलेगा। टाइप A का पोर्ट है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन यहाँ पर है, उसमें आपको 5 स्पीड का मिलता है अगर आप 1.2 लीटर इंजन में जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है कप होल्डर के साथ। ऊपर देखेंगे तो मैनुअल डिपिंग IDVM दोनों में ही आपको मिल जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हैलोजन पे लैंप है यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है। वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर के साथ लाइट मिलता है, वो आपको HX5 पे नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर इज नॉट देयर, सो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ कॉस्ट कटिंग। स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील दिखाने से पहले मैं दोनों का प्राइस आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। तो देखिए महिंद्रा 3XO जो है, इसका जो XUV 3XO का भी एक शोरूम प्राइस है 9,99,000। इंश्योरेंस 5 साल का टैक्स फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 11,10,000 आप पकड़ सकते हो। एंड यहाँ पर अगर हम लोग वेन्यू का प्राइस देखेंगे तो वेन्यू HX5 का एक शोरूम प्राइस है 9,15,000। TCS इंश्योरेंस 5 साल का टैक्स फास्टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 10,20,000। तो मोटा मोटा दोनों गाड़ियों का जो ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस है वो है तकरीबन आपका 80 to 90,000। तो वो एक छोटा सा ही डिफरेंस है अगर मैं बोलूँ ऑन अ लार्जर स्केल कंसिडरिंग द फीचर्स दिस कार इज प्रोवाइडिंग। स्टीयरिंग व्हील में जो एडिशन हो जाता है इस गाड़ी पे वो है कि क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है जो आपको HX5 पे नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर मीडिया कंट्रोल ये सब दोनों गाड़ियों में सेम ही मिलता है। यहाँ पर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको हाइट का ही मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। ऑटो हेडलाइट्स आपको मिल जाता है, यहाँ पर ऑटो वाइपर भी आपको दिया गया है जो आपको HX5 में मिलता ही नहीं है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में ही आपको डिजिटल मिलेगा, बट मुझे पर्सनली इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बेटर लगता है एज कम्पेयर टू द HX5, मतलब वेन्यू में जो आता है तो ये मुझे काफ़ी और भी प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू द वेन्यू। तो देखिए इंटीरियर में बहुत सारा डिफरेंसेस है दोनों गाड़ियों में। अगर आपको वो वीडियो देखना है आई बटन पे लिंक आ जाएगा, आप HX5 का मेरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर एंड मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। तो अभी मेन बात पे चलते हैं, क्या आपको AX5 लेना चाहिए XUV 3XO का या फिर आपको HX5 लेना चाहिए ऑफ द Hyundai वेन्यू। तो देखिए ये जो आप 80 to 90,000 रुपीज़ आप इस गाड़ी के ऊपर डाल रहे हो, ये गाड़ी आपको ऑन एन एवरेज बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू द वेन्यू HX5। इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED DRL के साथ इंडिकेटर आपको मिल जाता है, ऑटो हेडलाइट, ऑटो वाइपर आपको मिल जाता है, अंदर में क्रूज कंट्रोल है, पीछे 60-40 स्प्लिट है। फिर आपका जो लेग रूम है वो भी आपको ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू दी वेन्यू।
तो ये गाड़ी अगर आप वो 80-90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये गाड़ी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है। आप ये गाड़ी कब नहीं लेंगे? देखिए, अगर आपको एक ब्रांड चाहिए हुंडई जैसा जो इंडियन नहीं है, आपको रीसेल वैल्यू अच्छा चाहिए, देन मैं बोलूँगा वेन्यू पे जाइए। बट ओवरऑल एज अ पैकेज ये गाड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू दी HX5 मॉडल। एंड इसमें आपको इंजन भी तगड़ा मिल रहा है। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का TCMPFI इंजन भी आपको मिल रहा है, जो उसके साथ कंपेयर करूँ जो आपका 1.2 लीटर एनी इंजन है, ये आपका ज़्यादा पावरफुल है। उसमें अगर आप टर्बो पे जाएंगे तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? ऐसा वीडियो मुझे और भी बनाना चाहिए कि नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। टिल देन, चाओ।